ये सनातन धर्म है, बल्कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म इज द मैन मेड। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। हिंदू होने से मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन बहुत कुछ होगा। ये बहुत धर्म हमको क्या दिया है? मर्डर किया है, बहुत खराब काम कर दिया है। ये धर्म से वो धर्म से लड़ाई होता है तो लाखों लाखों आदमी को मर जाते हैं। इसमें क्या फायदा है? अभी जो आदमी लोगों ने ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन को बनाए, उन लोगों को बोला द फाउंडर, और बोला करके पूछो कि हम भी इस पृथ्वी का मनुष्य हैं। आप लोग जो धर्म बना करके गए हैं, इससे मनुष्य का क्या कल्याण हुआ? नहीं, कल्याण कृत दुर्गति में तात गच्छति। ये क्या हुआ हमारे जीवन में? अगर होता तो इतना खून खराबी क्यों होते? इसका जवाब तुमको देना है। इसलिए मैं उन फाउंडर्स ऑफ द ऑल एक्सटर्नल रिलीजियस, हमको आज प्रश्न करने का दिन आ गए। उसको पूछो, तुम जो बना करके गए हैं उसमें खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमारी पृथ्वी का अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमारे गीता में जो बता के किया उसको देखो, उसमें कोई खराबी नहीं है। गीता जब हमारा लिखा हुआ है वैष्णव परमात्मा से और भगवान कृष्ण का मुख से, उस वक्त कोई एक्स्ट्रा धर्म नहीं है, लेकिन उसमें है परधर्म भयावह, एक श्लोक है। वो परधर्म कौन है? परधर्म मीन्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध ये नहीं है, उस वक्त उसे जन्म नहीं हुआ था। परधर्म मीन्स द इंद्रिय धर्म। हमारे भीतर जितने इंद्रिय है उसका धर्म को हम मेंटेन करें तो हमारा दुखी होगा। लेकिन हमारा देवस्था सर्वविद्याश्च देवस्था सर्वदेवता देवस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ये जो हमारे भीतर सब विद्या, सब तीर्थ, सब ज्ञान, सब कुछ भरा हुआ है, उसको देखो वो कैसा होगा? योग कर्म से कौशल। इसलिए हर चैप्टर के लास्ट में यही योग का महत्व लिखा गया है। और हम लोग जगतवासी, भारतवासी योग को छोड़ करके भोग में गीता को लाए हैं। उल्टा होगा, नहीं होगा जी। इसमें हमको शांति नहीं होगा। सुख है दुख के समोकृत्व नहीं होगा। सुख है दुख के समोकृत्व तभी होगा जब तुमको समाधि लग जाएगा। इसका पहले नहीं है। ये अष्टांग योग के भीतर है। अभी टाइम बहुत कम है, हम इसको लंबा करना नहीं चाहते हैं। लंबा करके तो 2-4 घंटा हो जाएगा, तो हम शॉर्ट करते हैं। ऐसा ही गीता का आखिरी टीचिंग से ही है। आखिरी टीचिंग क्या है देखो, ये जो गीता का जो विद्या है वो विद्या है राजविद्या, राजगुच्छ पवित्रमेदमुत्तमम्। ये जो प्रत्यक्षावगमं सुसुखं कर्तुम् अभयम्, ये जो राजविद्या श्रेष्ठ विद्या है, इसके ऊपर विद्या आज तक जगत में हो नहीं पाया। इसलिए वहां श्री कृष्ण वाच नहीं बताए। श्री कृष्ण वाच अगर गीता में होता, भगवान कृष्ण को बताते, वो देखो रथ के ऊपर खड़े होकर के। रथ क्या है? शरीर, द बॉडी चैरियट। इसके ऊपर प्राण कृष्ण बैठे हैं। यहाँ प्राण कृष्ण बैठे, यहाँ अर्जुन बैठे। ये पंच पांडव है। ये पंच पांडव कौन है? खीति और तेज मरुद बम। देखो, बम से युधिष्ठिर का पैदा होता है। उसका पिता कौन है? बम। इसके बाद नहीं, खीति। हम नीचे से ऊपर जाते हैं। खीति तत्व से सहदेव का जन्म हुआ। हमारे गीता में खीति तत्व से सहदेव का जन्म हुआ। तो ये पृथ्वी तत्व है। खीति तत्व में तो पृथ्वी तत्व, यहाँ से सहदेव का जन्म हुआ। तो पृथ्वी से कोई आदमी पैदा होता है? पृथ्वी के ऊपर वो तो प्राण से प्राण का पैदा होता है, लेकिन मट्टी से आदमी नहीं पैदा हो सकते। खाना मिलता है, वो खाना के ऊपर आदमी जिंदा रहता होगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तत्व के ऊपर निर्भर करते हुए आदमी जन्म होगा, है बात ठीक नहीं है। माता तो एक ही है। अब देखो, खेती पृथ्वी तत्व छोड़ दिया, अब जल तत्व है। इससे नकुल का जन्म हुआ। नकुल, जिसका कुल किनारा है नहीं, जो द वाटर एसेंस
इससे उनका नकुल का जन्म हुआ। अब इसका कीर्ति ऑफ तेज, द हीट एसेंस ऑफ द बॉडी, ये जो हीट एसेंस है, यहाँ से अर्जुन का जो लड़ाई हुआ, ये देखो पांचों का भीतर बीच वाले, नीचे दो भैया और ऊपर का दो भैया, ये छोड़ करके बीच वाले जो भैया है अर्जुन, उनको भगवान उसको उपदेश देते हैं। तो ऊपर वाले दोनों को नहीं, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को भी नहीं बताए और नीचे वाले सहदेव को भी नहीं बताए। इसके बाद है भीम। अब अर्जुन द नेवल एसेंस, हमारा शरीर में यहाँ से हीट एसेंस पैदा होती है, देवस्वास सर्वविद्या, ये सब सबसे बड़ा चीज है। ये नहीं रहेगा तो हम साधन करेगा कैसे? ये भोग क्षेत्र नहीं है, ये त्याग क्षेत्र है। किस उपाय से हमको हमारा जीवन में जन्म जन्म से ये जो भोग हम लेते हैं इसको छोड़ देंगे। लेकिन अभी का भारतवासी भोगायतन में आ गए, बहुत दुखी है। इसको हमारा भारत का संस्कृति नहीं है। तो इसके बाद अर्जुन तत्व हो गया। ये बात हार्ट एसेंस, यहाँ क्या है, क्या चीज है? कीर्ति और तेज मरुत है। मरुत मतलब वायु। तो यहाँ है भीम का जन्म हुआ। तो ये भीम कौन है? वायु एसेंस, वायु का पुत्र है। तो ये जो यार है, इससे कोई पुत्र हो सकते हैं क्या? ये तो रूपक है। ये रूपक के माध्यम से हम लोग रूपक को सच्चा सोच लिया है। तो ये रूपक के भीतर से जो ओरिजिनल टीचिंग है उसको बोलते हैं, क्योंकि उसका टीचर नहीं मिलता है। जहाँ टीचर ठीक नहीं है वहां कैसे हमको जानकारी होगा? अब यहाँ हो गया बम तक, यहाँ से वायु एसेंस, बम तो वायु तो बम में रहते हैं। और इसके बाद है कीर्ति ऑफ तेज मरुत बम। ये जो बम तत्व है, जहां द स्काई without air, the sky without oxygen, you think about the open, vast open, endless open. ये है, this essence is within the myself. भाई नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेगा। ये पांचों एसेंस के माध्यम से पंच तत्व के भीतर से हमारे शरीर का जन्म हो गया। वो आता है सीड्स, that seeds is coming from my father. इसी तरीके से तमाम दुनिया का क्रिएशन चलता है, ये भगवान का बना हुआ है। और इसी से भगवान का लीला चलते हैं। लीला क्या है? भगवान कृष्ण का लीला क्या है? लीला तो है उनका चंचल प्राण की जो एक्टिविटी है, जैसा आप हमारा सबका, वही तो लीला है। ये युद्ध बाहर का नहीं है, ये ब्लड शेडिंग लड़ाई नहीं है। ब्लड शेडिंग लड़ाई होता तो भगवान कृष्ण को भी पाप हो जाता। ये देखो डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इसमें क्या हुआ? तो वो भगवान कृष्ण खुद भगवान होते हुए मनुष्य को अपना सुदर्शन चक्र से मार देगा? नहीं हो सकता। तो सुदर्शन चक्र क्या है? ये सब तो हमको सोचने का दिन आ गया। सुदर्शन जो देखने में सुंदर, वो कहां है? इट इज विद इन माय कुटस्थ। देखो भगवान कृष्ण का स्किन का कलर है ब्लू, तो ब्लू कभी कोई मनुष्य को हो सकता है? भगवान राम का देखो स्किन कलर ब्लू दिखाया, ये क्या है? ये तो अनंत का प्रतीक है। तुम आसमान में देखो, सुबह को देखो आसमान में जो क्लाउडलेस स्काई है, एकदम ग्रीन है, एंडलेस स्काई। वो देखो वही कलर उनका स्किन में लगाया, वही कलर भगवान रामचंद्र का बॉडी में लगाया। क्यों? ये अनंत है, ये अनंत के प्रति लगाया। वो प्राण कृष्ण है, वो आत्मा राम है। उसको छोड़ करके हम दशरथ पुत्र 10 इंद्रिय विशिष्ट जो शरीर है, इसके पुत्र को हम राम सोच लिया, लेकिन आत्मा राम को भूल गए। इसीलिए हम सब भारतवासी दुखी है। फॉरगेट द अदर कंट्रीज। ये तो हमारा भारत का चीज है। इतनी बड़ा ज्ञान होते हुए हम लोग अज्ञान हो गया। देखो 18 चैप्टर है, 18 का भी मीनिंग है। ये तो अपाने जुगति प्राणो प्राणे प्राण तथा परे, दिस इज द टेक्निक। क्या टेक्निक? प्राणायाम महाधर वेदानाम अपगोचर। ये जो प्राणायाम तुम करोगे तो तुमको प्राण को मिलेगा। इसीलिए वो महाधर्म है, इससे ऊपर धर्म हो नहीं सकता। लेकिन वही हम लोग का भी ऐसा टीवी में देखते हैं और हम लोग सब पागल होकर उसके पीछे में लौटते हैं। वो सब नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेगा। अपने जो होती प्राण
प्राणे प्राण तथा परे। दिस इज द टेक्निक ऑफ द एक्चुअल ब्रह्म साधन प्राणायाम। वो कहाँ मिलेगा? आप तिब्बत के बॉर्डर से लेकर के कन्याकुमारी जाओ, कोई माउंट मिशन में मिले तो मेरे नाम पर कुत्ता रखो, मैं इतना बात बोलूंगी नहीं जी। हम तमाम भारत को जानते हैं, तमाम भारत का गांव गांव से, हिमालय पर बाहर से, पर्वत में हम बर्फ से घूमेंगे, बहुत गुफा में, बहुत साधु साधु सन्यासी भीतर में, सब जगह में क्या है। जैसा हमारा सनातन धर्म का अधर पतन हो गया, क्यों? कोई नाराज मत हो हमारे ऊपर। सबसे बड़ा चीज क्या है? संसार धर्म। संसार धर्म नहीं होगा तो आज जो साधु बनकर के वो जो माउंट मिशन बने वो कहां से आए बताओ? उसका पिता मतलब नहीं रहेगा तो उसका जन्म कैसे होगा? ये हमारा कल्चर देखना है। हमारा भारत में भगवान शंकर से लेकर के भगवान कृष्ण तक, भगवान राम, कोई देखो संसार वाले नहीं है, संसार छोड़ने वाले नहीं है, ये सब संसार में रहते वाले हैं। देखो पहला गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युद्धः। नंबर 1 श्लोक, हम एक लाइन लेते हैं, इसके बाद आप 700 लाइन को छोड़ दीजिए श्लोक को। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2 क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि वो हरियाणा में, वो दिल्ली का बाजू में, वो कुरुक्षेत्र है। सब आदमी जाते प्रणाम करते, ठीक है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन वो नहीं चलेगा। ये हमारे धर्म क्षेत्र नहीं है, और जो धर्म क्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2 क्षेत्र है, लेकिन तकजात है कि एक तो एक क्षेत्र दूसरा का आदमी करने से क्या होगा? तो ड्वेल हो जाएगा, नॉन ड्वेल नहीं हो सकता। तो देखो ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धः, ये दोनों तरफ का सोल्जर लोग खड़े हो गए। अब एक कहते हम तेरे को मार डालेगा, वो बोलते हैं तेरे को मार डालेगा, वो नहीं होगा। ये ब्लड शेडिंग का लड़ाई नहीं है। पहले आप सोचिए, तो ब्लड शेडिंग का लड़ाई हो तो हम भगवान का कृष्ण को, हम जगतवासी कहेगा कि वो प्रभुत्व किए हैं कि लाखों लाखों आदमी को मारने के लिए। अरे देखो वो तो भगवान है, उनका अनंत क्षमता है, जो चाहे सो कर सकता। लेकिन वो तो बोले थे कि हम बिना अस्त्र में अर्जुन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन पीछे क्यों अस्त्र उठा लिया? उसका पति का भंग हो गया? नहीं जी, भगवान का पति का इतना जल्दी भंग हो नहीं हो सकता। ये सबसे देखो कि ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धः, तो हमारे जो शरीर है इसके भीतर 2 क्षेत्र है, एक है प्रवृत्ति पक्ष, एक है निवृत्ति पक्ष। प्रवृत्ति पक्ष कहते हैं कि तुम जो चाहे भोग करो, पृथ्वी में सब कुछ है। और निवृत्ति पक्ष कहते हैं कि कितने भोग करोगे, तुम तो बहु जन्मानि पतितानि, बहु जन्म तो तुम्हारा वृत्त किया, वो इंसेक्ट से लेकर के अभी तक कितने जन्म, 84 लाख, इसके भीतर कितना वृत्त किया तुम नहीं जानते हो। कोई जन्म में अमीर हुआ, कई जन्म में फकीर हुआ, कोई जन्म में बहुत खाना मिला, कोई जन्म में कुछ भी नहीं मिला। इसी तरफ से